नमस्कार, आगे श्याण मिश्र। कल के वीडियो में संधि के विषय में बताया गया था। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। आज उसी के संधि के तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, अच संधि, हल संधि, व्यंजन संधि अथवा विसर्ग या और विसर्ग संधि। आज अच संधि के भेद में दीर्घ संधि लेकर के उपस्थित हूँ। दीर्घ संधि ध्यान से सुनेंगे और याद करेंगे, अभ्यास करेंगे बार बार और गृह कार्य को भी पूर्ण करेंगे। सूत्र है दीर्घ संधि का अकः सवर्णे दीर्घ। क्या सूत्र है? अकः सवर्णे दीर्घ। सूत्र क्या है? अकः सवर्णे दीर्घ। अकः सवर्णे दीर्घ बार बार इसलिए बता रहे हैं कि याद हो जाए। बार बार ऐसे दोहराएंगे हमारी तरह तो याद हो जाएगा। इसका सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ। अर्थ क्या होता है? प्रयत्न वाले समान उच्चारण स्थान और प्रयत्न वाले वर्णों को सवर्ण कहते हैं। सवर्ण किसे कहते हैं? समान उच्चारण स्थान वाले और प्रयत्न वाले वर्णों को सवर्ण कहते हैं। अक का क्या अर्थ है? अक एक प्रत्याहार है, तो अक के अंतर्गत अक के बाद अर्थात किसके बाद? आ ई उ री के बाद री भी आता है अक में। क्रमशः आ ई उ री ही आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाता है। माने आ के बाद आ आए तो दीर्घ हो जाएगा। ई के बाद ई आए दीर्घ हो जाएगा। ऊ के बाद ऊ आए दीर्घ हो जाएगा। री के बाद री आए तो दीर्घ हो जाएगा। री के बाद री आए दीर्घ हो जाएगा। इनमें दीर्घ पहले या बाद में हो या ह्रस्व ही दोनों ओर हो तो भी मिलकर दीर्घ ही होता है। कैसी भी स्थिति हो हमेशा दीर्घ ही होता है, क्योंकि एक सूत्र है, श्लोक है, याद कर लेंगे। इसको भी पढ़ दे रहे हैं, बोल दे रहे हैं। एक मात्रो भवेद् ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतोगे ओ व्यंजनम चार्धमात्रिकम। फिर से ध्यान सुनेंगे, एक बार और पढ़ रहे हैं। एक मात्रो भवेद् ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतोगे ओ व्यंजनम चार्धमात्रिकम। माने एक मात्रा का ह्रस्व होता है, दो मात्रा का दीर्घ होता है, तीन मात्रा का प्लुत होता है और आधी मात्रा का व्यंजन होता है। तो एक मात्रा का द्विमात्रा का दीर्घ होता है। तो इसलिए जब भी कितनी भी मात्राएं होंगी, चाहे तीन मात्रा, चाहे पांच मात्रा, चाहे छह मात्रा, मिल करके दो ही मात्रा होगी, अर्थात दीर्घ दो ही मात्रा का होता है, इसलिए दीर्घ दो ही मात्रा का होगा। जैसे अ और अ बराबर आ बनता है, चाहे दीर्घ करेंगे तो आ ही बनेगा। उसका उदाहरण क्या है? धन अर्थी। तो धन में आ है, आगे अर्थी का आ है, दोनों जब मिला दिए आ की जगह आ हो गया। और ये विशेष है कि यहाँ पर संधि होने पर दोनों वर्ण मिलकर के एक हो जाएंगे। अलग अलग हैं लेकिन एक हो जाएंगे, तो आ की जगह आ हो जाएगा और दोनों मिल जाएंगे। धन आर्थी मिला देंगे, क्या बन जाएगा? धनार्थी। ऐसे आ और आ बराबर आ। देखो यहाँ, देखिए यहाँ आ ह्रस्व है और आ दीर्घ है, तो आ ह्रस्व और दीर्घ मिला के कितनी हो गए? तीन मात्रा हो गई, लेकिन दो मात्रा का दीर्घ होता है, इसलिए दीर्घ दो मात्रा का हुआ। पुस्तक, धन, आलय, तो इसका दीर्घ पुस्तक में आ है और आलय का आ है, दीर्घ हो गया मिलकर के, पुस्तकालय बन गया। ऐसे आ और आ है, आ और अ, तो कितना? पहले आ है दीर्घ और बाद में ह्रस्व है, मिलकर के दीर्घ हो गया। महा, धन, आशय मिला दिए, आ है महा में आ और आगे आ है, महाशय बन गया। ई, धन, ई, तो ई बड़ी है, ई हो गया। गिरी ई है छोटी, और इंद्र में भी ई है, दोनों मिला करके ई मिल करके दीर्घ हो गया, ई गिरीन्द्र। ई बड़ी दीर्घ और ई ह्रस्व, दीर्घ और ह्रस्व मिल करके दीर्घ हुआ। जैसे मही, धन, इंद्र हुआ, क्या हो गया? महींद्र। ऐसे ई और ई अर्थात दो चार मात्रा, दोनों दीर्घ हैं। ई भी दीर्घ, दोनों मिलकर के दीर्घ हो गया ई, तो मही, धन, ईष्ट, महिषा अर्थात मिलकर के बन गया। ऊ और ऊ अर्थात दीर्घु और ह्रस्व, वो मिला के दीर्घ हो गया। वधु, धन, उत्सव, वधुत्सव, बहू का उत्सव। ऊ ह्रस्व है और उसके बाद दीर्घ ऊ है, तो मिला के दीर्घ हो गया। लघु, धन, उर्मी, लघुर्मी। ऊ और ऊ ह्रस्व ऊ है और ह्रस्व ऊ है, दोनों मिलकर के दीर्घ ऊ हो गया। इसका उदाहरण है भानु, धन, उदय।
भानुदयः। ऊ और ऊ दीर्घ ऊ है और दीर्घ ऊ है, तो 4 मात्रा है, 2 4 होनी चाहिए, लेकिन नहीं, दीर्घ होता है 2 मात्रा का, इसलिए दीर्घ हो गया ऊ, तो संधि हो गई, संधि विच्छेद है। चमूधन ऊर्जितम, संधि हो गई चमूर्जितम। ऐसे री और री है, मिल के स्थान पर री हो गया दोनों, क्योंकि समान स्वर रहेगा। सवर्णी तभी होता है जब समान स्वर हो, जैसा पहले वाले में शब्द में अंतिम में स्वर हो, वही बाद वाले के पहले वाले शब्द में वर्ण स्वर होना चाहिए। पितृधन ऋणम, पितृ ऋणम, पितृ का री है, आगे री है, री जगह री हो गया, पितृ ऋणम। अब अभ्यास करना है, इसका अभ्यास करना है और करना है, और बार बार इसका करना है, तो हमने बताया, इसका स्वयं करना है। निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद कीजिए, संधि विच्छेद करना है। शुभागमनः का करना है, विद्याभ्यासः, महात्मा, नदीसः, कपीशः, सुरालयः, देवार्चनम, शशांकः, इन सब का क्या करना है, संधि विच्छेद, माने संधि है इनकी, इनको अलग अलग लिखना है, संधि विच्छेद करना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न जो करना है, निम्नलिखित शब्दों में संधि कीजिए। यह अभ्यास से आता है, इसलिए दोनों तरह का अभ्यास करेंगे और बार बार करेंगे, तब ये संधि एकदम पूरी रूप तरह से आप लोगों को अभ्यास हो जाएगा और आ जाएगी। सुख धन अर्थी, इसका संधि करना है, तीसरे संधि विच्छेद है। सुख धन अर्थी, पंच धन आननम, सिद्ध धन अर्थ, रामधन आश्रय, सुधन उक्ति, हिमधन अद्रिही, इनका संधि करना है, ये संधि विच्छेद हैं। बस आज इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, फिर अगले दिन नए वीडियो के साथ प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।